हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today we are starting a chapter which name is Composition and Structure of the Atmosphere. Now what is an atmosphere? A blanket of air covers our planet from all directions is called atmosphere. एक एयर का ऐसा ब्लैंकेट जो हमारे प्लेनेट को, हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है जिसने, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. The presence of the atmosphere has made the earth a unique planet and because of the atmosphere हमारी अर्थ जो है वो क्या है? एक यूनिक प्लेनेट है. Due to the gravitational force of the earth, the atmosphere does not move away from the earth surface. और जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है ये अर्थ सरफेस से दूर नहीं जा सकता. Now what are the features of the atmosphere? एटमॉस्फेयर जो है दैट इज मोस्ट डायनामिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल इट इज इलास्टिक, मोबाइल, एक्सपेंडेबल एंड कंप्रेसिबल. नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. बहुत सारी गैसेस, कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैसेस का क्या है? मिक्सचर है हमारा एटमॉस्फेयर. एंड the third one is the composition of atmosphere consists of nitrogen that is 78%, oxygen 21%, carbon dioxide and other gases 1%. The following table shows its graphical representation. For example, कौन सी गैस की कितनी परसेंटेज है बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन 78.03%. इस तरीके से ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, ओजोन, उनकी क्या परसेंटेज है वो टेबल आपको दी गई है. Fourth is oxygen gas plays a very significant role in our life. It is called the life-giving gas. और ऑक्सीजन गैस हमारी क्या है? लाइफ गिविंग गैस. बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, पौधों का खाना बनाने का जो प्रोसेस है, उस टाइम में प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. एनिमल और ह्यूमन बीइंग सब ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स इन बर्निंग, और बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है. Atmosphere is held to Earth due to its gravitational force and rotate with it. एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर क्यों टिका हुआ है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. द हैवियर गैसेज आर फाउंड इन लोअर स्ट्रेटा एंड लाइटर गैसेज इन अपर स्ट्रेटा. जो हैवी गैसेस हैं वो आपकी कहाँ मिलेंगी? लोअर स्ट्रेटा में, और जो लाइटर गैसेस हैं वो अपर स्ट्रेटा में, क्योंकि जो हल्की गैसेस हैं वो ऊपर उठ जाती हैं. At lower strata, some amount of dust particles and water vapor are also found in air. They play critical role in causing rainfall, जो कि rainfall के लिए responsible हैं. Here is a diagram of composition of air, जिसमें नाइट्रोजन मेजर पार्ट है, उसके अलावा ऑक्सीजन है and some carbon dioxide and all other gases with dust particle. Seventh point is it functions like a glass house for the earth, receiving sun's radiations and prevents isolation to move out, keeping the earth warm. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ग्लास हाउस की तरह काम करता है, यानी सन की जो रेडिएशंस हैं उनको कैप्चर कर लेता है और अर्थ को क्या रखता है? वार्म रखता है. नाइट्रोजन इन एयर इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मिलती है वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पौधे अपना फूड बना सकते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो इसलिए एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है. नाउ नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. डस्ट एंड बैक्टीरिया आर सॉलिड पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट क्या होता है? जिसके कारण पॉल्यूशन होता है. ओके तो 3 टाइप का पॉल्यूशन होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पॉल्यूशन. जो हमारी डस्ट है, धूल मिट्टी है, बैक्टीरिया है, ये क्या है? सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं. डस्ट एंटर इन एयर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टैंक्स एंड वोल्केनोज. जैसे डस्ट, धुआं जो है, धूल है, वो कैसे एंटर करती है हमारी एयर में? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, tanks and volcanoes. These are utilized for defense and cement and
एब्सिटोस इंडस्ट्रीज एंड हियर इज एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसके कारण हमारी एयर पोल्यूट होती है। Gaseous pollutants sources are smoke from fossil fuels by transport vehicles and industries. It is very harmful to human health. गैसेस पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्मोक है फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्मोक। व्हाट इज स्मोक? Another form of dangerous air pollution is smoke. It is seen in cities. जैसे आपने देखा होगा शहरों में मोस्टली देखा होगा स्मोक होती है। स्मोक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये मिक्सचर होता है स्मोक का और फोक का, और केमिकल फ्यूम्स गिवन आउट बाय ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। जैसे कि बहुत सारा धुआं जो है वो फोक के साथ मिलके क्या बना लेता है, एक ऐसी लेयर बना देता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और उसमें व्हीकल चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्मोक। एंड इट पोजेस ग्रेट डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। नाउ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। The whole world today is facing pollution problems and now have formed laws to control air pollution. अब वो टाइम आ गया है जब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। ओके, इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। फर्स्ट इज देयर फॉलोज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन सेट अप। बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रखे हैं जो टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं और अलग अलग स्टेट में जाके पॉल्यूशन कंट्रोल की गाइडलाइन बताते हैं। compressed natural gas, that is CNG, has introduced as a fuel for buses and car in big cities. CNG व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनसे धुआं बिल्कुल ना के बराबर निकलता है। इनको यूज़ करना चाहिए सिटीज़ में। Clean Water Act and Air Act are introduced to regulate flow of waste and fumes into water. और Clean Water Act और Air Act एक कानून बनाया गया है जिसमें रेगुलेट किया जाता है फ्लो ऑफ वेस्ट को, यानी जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो पानी में दूषित ना करें, पानी में ना मिक्स हो, और जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है उसको भी रोका जा सके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर इज meant the way it exists and its constructional features. The categorization is based on the differences in composition of temperature and other factor. The atmosphere can broadly be divided into 5 distinct layer. First है आपका troposphere. Troposphere, it is dense and the lowest layer of the earth. It extends from Earth's surface up to about 16 kilometers at the equator and 8 kilometers at the poles. Most of the clouds, water, vapor, dust particles and atmospheric disturbances take place on this layer. जितने भी हमारी atmospheric conditions होती हैं, atmospheric disturbances होते हैं, जैसे कि cloud formation या water vapor, dust particle, वो सारे कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। टेम्परेचर डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ लेयर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर इसमें क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। इट इज़ द ओनली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट लाइफ, और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही लाइफ पॉसिबल है। The function of this layer is to form an envelope around the earth and prevent the days from becoming too hot or the night too cold. और क्या काम है ट्रोपोस्फेयर का? अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखना, एक्सट्रीम हीट से बचाना और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाना। The upper limit of this layer is called tropopause. ओके, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, और जो अपर लिमिट है दैट इज ट्रोपोपोज। और जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं वो सारे कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो भी हमें कौन सी लेयर से मिलती हैं? ट्रोपोस्फेयर से। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर। This layer lies just above the troposphere and extend up to 50 kilometers above the Earth's surface. और ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है 0 to 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर से, यानी ट्रोपोपोज से ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर।
There are no clouds, no water vapor and dust particle in this layer. इस लेयर में कोई क्लाउड नहीं होते हैं, कोई वाटर वेपर नहीं होते, कुछ डस्ट पार्टिकल नहीं होता. द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. इस लेयर में मेन चीज क्या है? ओजोन लेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर. इसी कारण स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं. Ozone absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun and does not allow them to reach the earth's surface. ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ओजोन लेयर जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको हमारी अर्थ पे आने से रोकती है. It provides ideal flying conditions, the large jet planes. The upper boundary of the stratosphere is known as tropopause. और यहाँ पर क्या करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में? जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं, फ्लाइंग जेट उड़ते हैं, ओके. और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ खत्म होता है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज. उसके बाद उसके ऊपर वाली लेयर को क्या कहेंगे? मीजोस्फेयर. This layer lies above the stratosphere and extend for about 80 kilometers above the earth's surface. और कहाँ तक है ये आपके? This is mesosphere. In this layer temperature decreases with height. और इसमें temperature क्या होता है? Decrease होता है height के साथ and reaches about -100 degree Celsius at the height of 80 किलोमीटर. और 80 किलोमीटर की हाइट पर कितना टेम्परेचर हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस. द मीजोस्फेयर हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, कोल्डेस्ट टेम्परेचर कौन से लेयर में होता है? मीजोस्फेयर में. द एंड ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द मीजोपोज. और जहाँ पर ये खत्म होती है लेयर उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री को मीजोपोज. ओके. नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फेयर. It extends from the top of the mesopause beyond 80 kilometers up to about 64 kilometer. ये आपका थर्मोस्फेयर है यानी आउटर लेयर. एंड temperature increases rapidly with altitude in this layer at about 15 degree Celsius. जैसे जैसे हाइट हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस लेयर में थर्मो यानी कि टेम्परेचर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है और 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. In this layer molecules of gases are electrically charged and known as ions. यहाँ पर इस लेयर में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इनको क्या कहते हैं? आयंस. इसीलिए इस लेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स एंड हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑन अर्थ. और जो भी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल मिलते हैं, रेडियो वेव्स हैं या जो भी हमें टेलीविज़न प्रोग्राम हम देख पाते हैं वो बिकॉज ऑफ दीज आयंस एंड बिकॉज ऑफ द आयनोस्फेयर. नेक्स्ट है हमारी एक्सोस्फेयर. दिस इज द peripheral layer of the atmosphere whose outer limits are not distinct. यानी जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है उससे ऊपर की जो लेयर है स्पेस से बाउंड्री तक, कहाँ तक की बाउंड्री है? कोई लिमिटेड नहीं है. वो हमारा क्या आता है? एक्सोस्फेयर. यानी स्फेयर से हम बाहर एग्जिट हो गए हैं. इट मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस ग्रेजुअली. किसके साथ मर्ज हो जाती है ये? आउटर स्पेस के साथ. द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज वेरी हाई. और इस टेम्परेचर क्या होता है इस लेयर का? बहुत ज़्यादा होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. जो हमारी हार्मफुल सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अर्थ पे आने से रोकती है ओजोन लेयर, जो कि किस में मौजूद है? हमारे एटमॉस्फेयर में. सेकंड है वेदर. जो हमारे वेदर बनते हैं, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर हेल्प टू फॉर्म वेदर इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑल वेदर मेकिंग प्रोसेसेस जैसे प्रेसिपिटेशन, विंड्स एटसेट्रा, ये सारे किस में होते हैं? एटमॉस्फेयर में. थर्ड है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जो हमारी ओजोनोस्फेयर में मौजूद है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोकती है. नेक्स्ट है स्कैटरिंग. Some portions of the incoming solar radiations are also scattered by the dust particles in atmosphere. This is how sky looks blue. और जो dust particles हैं, जो हमारे solar radiations आती हैं सन से, वो scatter हो जाती हैं, इसीलिए जो sky है वो हमें कैसा दिखता है? Blue दिखता है. Next topic is temperature.
The sun is the predominant source of heat and light for the earth. Air and other substances are heated by radiation. हमारी हवा है या जो दूसरे सब्सटेंस हैं एटमॉस्फेयर में वो कैसे हीट हो जाते हैं, कैसे गर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशंस. द सोलर रेडिएशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन. जो सोलर रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं हमारी सन से लेके हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं, इन सोलर रेडिएशन को क्या कहते हैं? इंसोलेशन. एंड द एटमॉस्फेयर डज नॉट ट्रांसमिट द होल ऑफ द इंसोलेशन टू अर्थ. और ये जो इंसोलेशन यानी हीट जो है, क्या एटमॉस्फेयर पूरी हीट को हमारी अर्थ तक ट्रांसफर होने देता है? नो, पूरी ट्रांसमिट नहीं होने देता. आउट ऑफ 100 यूनिट्स ओनली 51 units are reflected back and a small part is absorbed by the atmosphere for its own heating. अगर 100 यूनिट की फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट ऑफ सन रेडिएशन हमारे पास आ रही हैं तो 51 रेडिएशन जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा स्काई ब्लू दिखता है और बहुत कम रेडिएशंस एटमॉस्फेयर ग्रैब कर पाता है हीट के लिए. ओके. The heat radiated by the earth back to atmosphere is called terrestrial radiation and temperature decreases with height. जैसे जैसे temperature height बढ़ती जाती है temperature क्या होता जाता है? decrease. Greenhouse effect plays a crucial role in heating the lower layers of atmosphere. Celsius of फ़ारेनहाइट, और जो टेम्परेचर है हमारा वो डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है. You will be surprised to know that released carbon dioxide in the atmospheric pressure creates an effect on greenhouse by trapping the heat radiated from the earth. So it is called the greenhouse gas and without it there would be too cold to live on the earth. और जो हमारी रेडिएशंस हैं, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं तो ग्रीन हाउस क्या करता है? उसको पूरा एग्जिट नहीं होने देता, एटमॉस्फेयर से एग्जिट नहीं होने देता, कुछ ट्रैप करके रखता है. इसी कारण जो है हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है कि हम वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते. मोर टू नो. The earth receives only 1 in 2 millions of the sun's energy. It will be very surprised to know about it. जो हमारी अर्थ है only 1 in 2 billion of the sun's energy रिसीव कर पाती है. Now next है kinds of temperature. Heat is the energy of the atmosphere and makes it more dynamic. Heat जो है, heat is the energy of the atmosphere. Atmosphere की जो energy है that is heat and it make the atmosphere more dynamic. टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है. दस टेम्परेचर इज वेरी हाई इन ट्रॉपिक एंड वेरी लो इन पोलर एरियाज. इसीलिए इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद ट्रॉपिक्स, और सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कहाँ होता है? पोलर एरियाज में. Earth faces the sun in an inclined position. The heat is not uniform and of same measure at all places. On the earth, it gives rise to winds, ocean currents, evaporation and many processes on earth. जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है, इंक्लाइंड पोजीशन है, इसी कारण जो सन की हीट है वो यूनिफॉर्म वे में नहीं मिल पाती है हर जगह को. इसी कारण से जो विंड, ओशियन करंट है, एवोपरेशन है और बाकी के जो अर्थ पे प्रोसेस हैं वो हो पाते हैं. नेक्स्ट है स्लोप्स एक्सपोज टू सन रिसीव मोर रेडिएशंस, कॉन्सिक्वेंटली दे ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल. ऐसी जगह जो जहाँ पर सन हीट जो है सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर. एयर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन. एयर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है एंड इट इज़ फाउंड इन existing layers. These layers of air rise vertically and exert a pressure over the layers as follows. The atmospheric pressure decreases with increasing altitude. When it becomes hot at ground level, it rises. Cold air from surrounding areas rushes it to fill the vacuum.
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ओके। और जब ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो गर्म हवा राइजेज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेज इट टू फिल द वैक्यूम। तो क्या होगा, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी और जो सराउंडिंग की कोल्ड एयर है वो जल्दी से उसकी जगह घेर लेगी, ओके। सेकेंड इज हॉरिजेंटली मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। हॉरिजेंटली जब हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, विंड। एयर प्रेशर वेरीज फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर एंड सीजनली। जो एयर प्रेशर है वो चेंज होता रहता है डे टू डे, आवर टू आवर एंड सीजनली। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद एयर टेम्परेचर। winds always blow from an area of high pressure to an area of low pressure। जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एंड विंड्स। Air has weight and it exerts pressure. The weight of a column of air is about 1 kilogram over a square centimeter. In human body, it balances the inward air pressure, so we don't feel air pressure. In area where temperature is high, air gets heated from below and risen up. ऐसे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एयर हीट होकर और राइज ऊपर की तरफ उठ जाती है। There cannot be a vacuum in the atmosphere. Difference in air pressure on earth are responsible for movement of air horizontally, and this horizontal movement of air is called wind. Air always move from high pressure area to low pressure area. Monsoon in India is an example of this movement of air. और air हमेशा high pressure से low pressure area की तरफ move करती है, जिसका example है monsoon। जो इंडिया में monsoon winds हैं वो भी high pressure से low pressure की तरफ आती हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम पर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स गेट्स हीटेड एंड लो प्रेशर प्रिवेल। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और लो प्रेशर हो जाता है वहाँ हर जगह। ओवर द ओशियंस हाई प्रेशर प्रिवेल, और ओशियंस पर उस टाइम क्या होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ओके। Therefore winds move from ocean to land। इसीलिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो ओशियन से किस तरफ मूव करती हैं, वो लैंड की तरफ मूव करती हैं। These winds are moisture laden, cause rainfall and are known as monsoon। और ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं इसके साथ, इसीलिए इसके कारण रेनफॉल होती है और इन विंड्स को क्या कहते हैं, मॉनसून। दिस मेक्स सीजन्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इससे क्या सीजन में डिफरेंस आता है, समर के बाद मॉनसून सीजन, उसके बाद विंटर सीजन, बिकॉज ऑफ द मॉनसून विंड्स। मोर टू नो, wind vane shows the direction of the wind. Barometer is used to measure the atmospheric pressure, and rain gauge is used to measure rainfall. Okay, these are the different instruments to measure wind, rainfall and pressure. Now pressure belts of the world. The earth is divided into certain pressure belts which are influenced by the heat zones. The equator is the zone of very low pressure. जो हमारी अर्थ है उसको अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द हीट जोन्स, ओके। द इक्वेटर इज द जोन ऑफ वेरी लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ हीट सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पर, तो सबसे कम लो प्रेशर जोन कौन सा है आपका, द इक्वेटर। बियॉन्ड द इक्वेटर देयर आर 3 अल्टरनेटिव जोन्स ऑफ हाई एंड low pressure on either side, bringing the total to 7 pressure belts. Some of them are, first is the equatorial low pressure belt. The region around the equator remains hot throughout the year as it receives the sun's rays vertically. जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रहती है, क्योंकि सन रेज वर्टिकली और हर टाइम वहाँ पर सन रेज अवेलेबल होती हैं। Therefore before noon air is heated and rises। इसीलिए दोपहर से पहले क्या होता है, जो हीट है, जो एयर है वो हीट हो जाती है और ऊपर उठती है, क्रिएट्स परमानेंट लो प्रेशर जोन, और प्रेशर वहाँ का कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, लाइंग बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ
and 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. दिस बेल्ट इज नोन एज डोल्ड्रम्स. तो इस बेल्ट को क्या कहते हैं? जहाँ पर लो प्रेशर होता है, हाई हीट होती है इक्वेटर के आसपास का एरिया, उसको कहते हैं डोल्ड्रम्स. नेक्स्ट इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स. The air that rises up the equator blows towards poles in the upper atmospheric layers. Near 30 degree north and south latitude, it cools and descends down and creates high pressure over this latitude. This belt is also called हॉर्स लैटिट्यूड. इस बेल्ट को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है. थर्ड इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. The rotation of the earth swings the air from the polar regions and warmer winds from the subtropical regions meet around 60 degree north and 60 degree south. This air warms up and rises creating low pressure zone. और यहाँ पर air warm up होती है 60 degree north to the 60 degree south और pressure कैसा हो जाता है? low. Next is the polar high pressure belts. इंटेंस कोल्ड मेक्स द पोलर एयर कोल्ड एंड हैवी. जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर एरियाज पर, तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी हो जाती है? कोल्ड एंड हैवी. देयरफॉर कोल्ड डेंस एयर एक्सर्ट्स हाई प्रेशर इन दीज एरियाज. इसीलिए जो कोल्ड और डेंस एयर है वो इन एरियाज पर हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ विंड्स. There are various type of wind movements. These movements are generally associated with temperature. As a result, different types of wind blow in different regions. These are permanent wind, second is periodic wind, third is local wind, and fourth is variable wind. Let us read one by one. First is permanent winds. Winds blow from high pressure regions to low pressure regions. And these winds blow in same direction throughout the year are known as permanent, prevailing और planetary winds. ये जो winds हैं जो high pressure area से low pressure area की तरफ, ये direction इनकी पूरे साल क्या रहती है? same रहती है. इसीलिए इन winds को क्या कहते हैं? permanent winds या फिर prevailing या फिर planetary winds. And there are three types of permanent winds. First है आपकी trade wind. These winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt. जो आपकी trade winds हैं ये कौन से जोन में लाई करती हैं? These winds blow from the subtropical high pressure belts की तरफ से equatorial low pressure belt की तरफ. It blows from northeast direction in the northern hemisphere and south direction in the southern hemisphere. These winds keep blowing constantly in a fixed direction. The word trade has come from the Latin word ट्रेड मीनिंग अ फिक्स पाथ. और ये जो विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स रहती है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ डायरेक्शन है. और ये डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं. ट्रेड का मतलब है लैटिन वर्ड ट्रेड से, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड पाथ. नेक्स्ट है द वेस्टर्लीज. These winds blow from the subtropical high pressure belts to the सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स. और ये जो हवाएं हैं, ये जो विंड्स हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं. सिंस दे जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज. और इनकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, परमानेंट है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो वेस्ट से ये ब्लो करती है, इसीलिए इन विंड्स को वेस्टर्लीज भी कहा जाता है. बीइंग अपोजिट इन डायरेक्शन टू द ट्रेड विंड्स दीज आर कॉल्ड एन एंटी ट्रेड विंड्स. और इनका जो अपोजिट डायरेक्शन होगी यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो विंड चलेंगी उनको क्या कहेंगे? एंटी ट्रेड विंड्स. नेक्स्ट है पोलर विंड्स.
There is very high pressure over the poles because of extremely cold condition. High pressure zone बन जाता है polar areas पर क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा cold conditions होती हैं. These winds originate in the frigid zone of polar high pressure belts and blow toward the subpolar low pressure belt. और ये polar winds जो हैं high pressure belt से ये subpolar low pressure belt की तरफ move करती हैं. That's why they are called polar easterlies. नेक्स्ट है पीरियोडिक विंड्स. फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा परमानेंट विंड्स, अब है पीरियोडिक विंड्स. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर वंस फॉर फिक्स्ड पीरियड्स ईदर ड्यूरेनल और सीजनल. किसी टाइम फिक्स टाइम पीरियड के लिए या किसी सीजन के लिए इनके डायरेक्शन जो है वो कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स. The two chief types of such winds are land and sea breezes and the monsoon winds. First है land and sea breezes. During the day, land becomes much warmer than sea and cooler than the sea during night time. This attracts cool air from the sea to take its place on the lands. It is known as sea breeze. And at night, low pressure conditions prevail over ocean and high pressure over land. So, cold air blows towards the sea and these are called land breeze. यानी sea से जो land की तरफ हवाएं चलती हैं that are called sea breeze. और night time में जो land से sea की तरफ जो हवाएं चलती है wind चलती हैं that is called land breeze. Next is monsoons. The word monsoon has been derived from the Arabic word mausim which means season. Okay, mausim word से लिया गया है जिसका मतलब होता है season. These are seasonal wind blowing in a certain direction in a particular season. एक particular season में एक certain एक तरफ की फिक्स डायरेक्शन की तरफ ये मूव करती हैं and these winds are often described as land and sea breezes on large scale. Next type of winds है local winds. Various winds blow over certain areas during particular season. They are as follows. Local wind यानी कि अलग अलग winds अलग अलग state में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं. First है आपका लू. लू, this wind blows in summer in the northern plains of India. इंडिया के नर्दर्न प्लेन में गर्मियों के टाइम पर ये हवाएं चलती हैं. इनको लोकली वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? लू. It is hot, dry and dusty and increased temperature. नेक्स्ट टाइप की विंड है चिनूक. Chinook, it means the snow eater. This hot and dry wind blows over the eastern side of the Rocky Mountains in North America and causes the snow to melt rapidly. ये जो चिनूक विंड है ये नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न साइड में ब्लो करती हैं और इतनी ज़्यादा हॉट एंड ड्राई विंड होती है कि वहाँ पर जो स्नो होती है नॉर्थ अमेरिका में उसको मेल्ट करना शुरू कर देती हैं. नेक्स्ट इज फोएन. A warm and dry wind blows in the Alps in winter. जो Alps माउंटेन में ब्लो करती हैं विंटर सीजन में. नेक्स्ट है blizzard. It is a snowstorm experienced in the exterior parts of Canada. कनाडा के एक्सटीरियर पार्ट में ये blizzard winds चलती हैं जो कि एक टाइप ऑफ snowstorm होता है यानी बर्फ भरा तूफान. ओके, यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ winds आपको दी हुई हैं लू, चिनूक, फोहेन एंड blizzard. फाइन. नेक्स्ट टाइप के विंड्स है वेरिएबल विंड्स. वेरिएबल विंड्स में फर्स्ट आता है साइक्लोन्स. When an area of low pressure develops, fast wind blowing with tremendous speed in a spiral motion around that area gives rise to a cyclone. ये देखो आप जब विंड के साथ बारिश जो है वो एक साइक्लिक के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं स्पाइरल मोशन में, उसको क्या नाम देते हैं हम? साइक्लोन का. In the northern hemisphere, cyclonic winds blow in an anti-clockwise spiral, while in the southern hemisphere it blows clockwise. Northern hemisphere में इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी-क्लॉकवाइज. और southern hemisphere में साइक्लोन की डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज. A cyclone brings heavy rain. साइक्लोन के साथ बहुत सारा पानी भी होता है तो ये अपने साथ क्या लाती हैं? Heavy rains.
नेक्स्ट इज एंटीसाइक्लोन. The high pressure surrounded by a low pressure all round is called an anticyclone. In this system, the winds blow spirally outward from the center in clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. Rainfall is light and it drizzles. सिर्फ फुहारें पड़ती हैं, ज़्यादा बारिश नहीं आती है एंटीसाइक्लोन से, और इनकी डायरेक्शन जो है वो साइक्लोन से ऑपोजिट होती है. साइक्लोन जो होता है वो सेंट्रिक होता है और ये बाहर की तरफ मूव करता है. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल और स्लीट आर टुगेदर नोन एज प्रेसिपिटेशन. किसी भी फॉर्म में, जैसे बारिश या फिर बर्फबारी या फिर धुंध पड़ती है, स्लीट, हेल, सबको इकट्ठा क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. Condensation results in the formation of teeny droplets of water of crystals of ice which remain afloat in clouds. When some of these small droplets join together to form large drops of water or crystals of ice, they become too heavy to remain afloat. और छोटे छोटे जो वाटर वेपर हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, वो क्लाउड्स में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं. जब वो इकट्ठा जुड़ के इतने हैवी हो जाते हैं कि वो फ्लोट नहीं कर पाते, तो क्या होता है? These drops or crystal then come down on the surface of the earth in the form of rainfall or snowfall together known as precipitation. और फिर ये धरती पर आ जाते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पर आ जाती हैं. किस फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में, बर्फबारी की फॉर्म में, या हेल की फॉर्म में, या स्लीट की फॉर्म में. और इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट टर्म है ह्यूमिडिटी. It means the amount of water vapor or moisture present in air to absorb water vapor increase with the increase in temperature. Humidity क्या होती है? The amount of water vapor or moisture present in the air to absorb water vapor increase with the increase in temperature. जब टेम्परेचर किसी एरिया का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आसपास के वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब होता है आसपास के एरिया से, आसपास के एटमॉस्फेयर से, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज मोर टू नो. John Dalton invented the first hygrometer in 1700 to measure the humidity of air. Now next is kinds of rainfall. Rainfall is classified into three types. First is relief rainfall. रिलीफ रेनफॉल क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक मतलब बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, and it occurs when a mountain range obstruct the path of warm moist wind. जब गर्म moist यानी अपने साथ जो वेपर भरे हुए जो क्लाउड है, विंड है, वो किसी माउंटेन से टकरा जाते हैं, उसके कारण जो बारिश होती है उसको कहते हैं रिलीफ रेनफॉल. As the winds ascend the slope of the mountain and precipitation occurs and relatively drier winds start descending along the other side of the mountain, they start becoming warmer and drier. Therefore, this side receives no rainfall and is drier. So, it is called rain shadow area. और उसके दूसरी तरफ जो हवा है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? ड्राई होती है. ओके, क्योंकि सारी बारिश इस तरफ हो जाती है तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? रेन शेडो एरिया. इन इंडिया महाबलेश्वर रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे. जैसे कि इंडिया में महाबलेश्वर जो है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है एज कंपेरेटिवली टू पुणे. नेक्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल. The vertical rays of the sun falls on the ground and the air near it gets intensely heated up during daytime. जो वर्टिकल रेज हैं सन की वो हमारे ग्राउंड पर यानी अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं और धरती जो है दिन के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. warm air rises and moist air cools at some heights. अब warm air क्या होती है? ऊपर की तरफ उठती है और cool down होती है कुछ heights पर जाकर. Condensation of water vapor takes place and thus conventional rainfall happen. तो उस टाइम क्या होती है? जो water vapor है वो कंडेंसेशन, कूलिंग होना शुरू हो जाती है उनके और बारिश होती है, उसको क्या कहते हैं? conventional rainfall.
Heavy rainfall accompanied by thunder and lightning occurs every afternoon or evening. This type of rainfall is common in equatorial region. और इस टाइप की कन्वेंशनल रेनफॉल जो है ये हर रोज दोपहर को या शाम के टाइम होती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, और ये रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल. This type of rainfall is associated with cyclone. Warm air and cold air rush to opposite directions. The mass of warm air overrides the mass of cold air along a front. गर्म हवा जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर आ जाती है एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड रेनफॉल अकर. और इस तरीके से कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है. नेक्स्ट है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. Rainfall is measured by rain gauge and air temperature is measured with the mercury in glass thermometer. Rainfall जो है वो किससे मेजर करते हैं? रेन गोज से. एंड एयर टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? विद द मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर. प्रेशर इज मेजर्ड विद mercury barometer or aneroid barometer and humidity is measured with dry and wet bulb thermometer. Next is weather and climate. वेदर क्या होता है? डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड वेदर. क्लाइमेट इज कॉल्ड द एवरेज वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 ईयर. किसी एक जगह का लंबे टाइम तक 30 साल तक अराउंड अगर हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ के वेदर की तो उसको क्या कहते हैं? सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन is called climate. And the weather stations or observatories study both present and past weather to know about climate. Meteorological department issues weather reports which are published in newspapers daily and telecast on television. Next is climate change. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो पास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस. एंड इट लेड्स टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं. बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स द सी लेवल हैज़ रेज्ड. ऑन सी कोस्ट इट पोजेस थ्रेट टू ह्यूमन सेटलमेंट. और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तबाही या बहुत ज़्यादा डर है ह्यूमन सेटलमेंट को. क्यों? क्योंकि जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? द क्लाइमेट हैज़ सेम एलिमेंट्स एज वेदर लाइक atmospheric pressure, humidity, precipitation, temperature and wind are weather element. और यही element किसके होते हैं? climate के. okay, now climate changes very slowly over a long duration. क्लाइमेट जो है बहुत स्लो चेंज होता है क्योंकि इट इज़ द वेदर कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड एंड फॉर अ लार्ज एरिया. और वेदर जो है मे चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. हो सकता है सुबह का वेदर कुछ और है, दोपहर का वेदर कुछ और है और शाम का वेदर कुछ और हो जाए. तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. क्लाइमेट इंक्लूड्स द एक्सट्रीम ऑफ वेदर and a long period of time may show wide variations of weather of a place. And climate, the average weather conditions of a large area over a long duration is called climate. And weather is the atmospheric condition at a specific time and at any one place. Now some important points. Doldrum is a low pressure belt between 5 degree north and 5 degree south. Seasonal wind of Indian Ocean is called monsoon. Cyclone is an area of low pressure surrounded by high pressure on all sides. And a hot, dry and dusty wind is called Lu. An area of high pressure surrounded by low pressure on all sides is called anticyclone.
Humidity is the amount of water vapor present in atmosphere. A visible collection of tiny droplets of water or ice is called cloud flakes suspended in air. A poisonous form of oxygen is ozone. The horizontally moving air is called wind. And the gradual increase in mean temperature of the earth is known as global warming. Rainfall associated with cyclones is called cyclonic rainfall. Substances which make air dirty and harmful are called air pollutants. And the atmosphere may be divided into 4 layers: troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. The vast expansion of air which envelops the earth is called atmosphere. Stratosphere is also called ozonosphere. And the mesosphere lies above the stratosphere, which extends for about 80 kilometers above the Earth's surface. And the heat radiated by the Earth back to atmosphere is called terrestrial radiation. The capacity of air to absorb water vapor increases with increase in temperature. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.